सुप्रभात बच्चों। जैसा कि आपको पता है 26 से अपने एग्ज़ाम होने वाले हैं और आपका जो रिवीजन वर्क है उसमें विलोम शब्द और पर्यायवाची करवाऊंगी मैं। तो अभी पहले देखिए विलोम शब्द क्या होती है, इसकी परिभाषा। विपरीत अर्थ अर्थात उल्टा अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। जैसे मान लो कोई शब्द है, उसका पक्ष और विपक्ष वाला, जैसे अनुलोम प्रतिलोम आदि अंत, इस तरह से इनका। जैसे कोई शब्द तो ऐसे होते हैं जो उपसर्ग और प्रत्यय से, जैसे उपसर्ग लगाकर उनका विपरीत अर्थ निकलता है। तो इसमें देखिए आप कि कैसे कैसे होंगे, तो आपको किस तरह से इनको लर्न करना है। आदि अंत, अंधेरा उजाला, अनुलोम प्रतिलोम। बच्चों विलोम शब्द ऐसे हैं कि आपको एक शब्द पकड़ में आएगा तो उसका अर्थ आपको अपने आप ही समझ में आता चला जाएगा। अगर आप इनको एक बार भी पढ़ोगे तो आप इनको अच्छे से कर सकते हो। तो आपको अच्छे से लर्न करने हैं, तभी इनमें मार्क्स आएंगे। तो अब देखिए आगे। अल्पज्ञ यानी बहुत छोटा, तो बहुज्ञ ज़्यादा। अज्ञ आगे विज्ञ। अल्प आयु, अल्प यानी छोटी सी, दीर्घायु यानी बड़ी। अभिज्ञ अनभिज्ञ, अभिज्ञ यानी जानकर, अनभिज्ञ अनजान। आयात निर्यात, कितनी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम डेली रूटीन में भी काम में लेते हैं, तो उनमें तो कुछ अपने को सीखने की ज़रूरत नहीं है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो आपको लर्न करने पड़ेंगे, बाकी कुछ तो ऐसे हैं जो आप जैसे देखोगे। औपचारिक अनौपचारिक, क्रोध क्षमा, कनिष्ठ ज्येष्ठ। अब इनका तो अर्थ ही समझ में आ रहा होगा आपको कि कनिष्ठ है तो उसका ज्येष्ठ हो जाएगा, छोटे का बड़ा। खंडन करना मंडन करना, जैसे मंडन है जोड़ना, तो खंडन उसको विच्छेद करना उसका। अब जैसे ये है जागरण निद्रा, हार जीत, जंगम स्थावर, ठोस तरल, दिन रात, दिवा रात्रि, प्रलय सृष्टि, पंडित मूर्ख, बंधन मोक्ष, कृत्रिम प्राकृतिक। अब ये देखिए कृत्रिम क्या होता है, जैसे अपने आप कोई चीज़, जैसे कृत्रिम तो होती है कि अपन कोई चीज़ को बनाए, और प्राकृतिक यानी कि अपने आप प्रकृति से उत्पन्न हुई है वो चीज़ें। बाकी और चीज़ों का तो सबको आपको मालूम चल रहा है, ये थोड़ा सा अलग हो गया। जैसे मानव दानव, अंधकार प्रकाश, उदय होना अस्त होना, अग्र पश, अग्रज अनुज, अर्पण दर्पण या ग्रहण करना, आविर्भाव तिरोभाव, उपकार अपकार, आदान प्रदान, एक अनेक, कृष्ण, इसका श्वेत भी होगा और शुक्ल भी होगा। घृणा प्रेम, कृश स्थूल, कुटिल सरल, गृहस्थ सन्यासी, जय पराजय, जड़ चेतन, ज्येष्ठ कनिष्ठ, निर्माण ध्वंस, न्यून अधिक, उत्थान पतन, प्राचीन नवीन, प्रमुख साधारण, मुख्य गौण, मंद तीव्र, मूक वाचाल। मूक क्या होता है, जो बोलता नहीं है, और वाचाल यानी कि बहुत ज़्यादा बातें करने वाला। महंगा सस्ता, यश अपयश, लाभ हानि, लिखित मौखिक, राजा रंक, वृद्धि हर्ष। अब वृद्धि यानी कि किसी चीज़ की बढ़ोतरी होना, कोई चीज़ ज़्यादा उसमें बढ़ना, और हर्ष का मतलब है कि उसका नाश हो जाना या खत्म हो जाना। वीर कायर, व्यक्तिगत सार्वजनिक, संश्लेषण विश्लेषण, संक्षिप्त विस्तृत। संक्षिप्त यानी कि बहुत छोटा सा, और विस्तृत यानी फैला हुआ पूरे में। समास व्यास, संधि विग्रह, संधि यानी जोड़ना और विग्रह यानी उनको बिगाड़ना, अलग अलग करना। निंदा स्तुति, निंदा किसी की बुराई करना, स्तुति किसी की प्रार्थना करना, किसी से स्तुति करना उनके लिए। शुष्क तरल, व्यष्टि समष्टि, सगुण निर्गुण, सगुण यानी कि गुणों से सहित, गुण जिसके अंदर हो, निर्गुण बिना गुण वाला। स्वाधीन पराधीन,
हर्ष, शोक। हर्ष दीर्घ, हर्ष का मतलब होता है छोटा और दीर्घ बड़ा। हे प्रेय, क्षुद्र विशाल, क्षुद्र यानी छोटा, विशाल बहुत बड़ा। क्षणिक, क्षणिक होता है थोड़ी देर के लिए। शाश्वत बहुत ज़्यादा देर के लिए। अनाथ, सनाथ। अर्थ, अनर्थ। आगत, अनागत। अमर, नश्वर। अमर होना और नश्वर यानी थोड़ी देर के लिए होना, अमर नहीं होते हैं जो नश्वर। अर्पण, ग्रहण। उत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण। धनात्मक, ऋणात्मक। सकारात्मक, नकारात्मक। कुरूप, सुरूप। खेद, प्रसन्नता। गुरु, शिष्य, एक हो जाएगा लघु। दुष्ट, साधु। जन्म, मरण। प्रत्यक्ष का परोक्ष, प्रत्यक्ष यानी आमने सामने होना, परोक्ष यानी पीछे से। इस तरह से बच्चों आपको समझ में आए होंगे विलोम शब्द। अगर आप इनको 2 या 3 बार पढ़ लेंगे तो आपका ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और मैं भी यही चाहती हूँ, जिसने नहीं कर रखा है वो नोटबुक में कर ले, अच्छी अच्छी हैंड राइटिंग में। नहीं तो वो अपना जिसने कर रखे हैं वो अच्छे से लर्न करे। धन्यवाद।